महारानी केकई को कोप भवन में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कोपी भवानी सुनी सकुचे भय बचिया गौड़ी पदगी न पाऊं। आज आगे की ओर बढ़ता हूं तो मेरे यह पैर डगमगा रहे हैं, आगे की ओर नहीं बढ़ रहे, मानो कि ये संकेत कर रहे हो कि राजा दशरथ अब तुम्हें आगे की ओर जाने के लिए आवश्यकता नहीं है, ठहर जाओ। तो क्या करूं, महारानी के समीप न जाऊं? कोप भवन में तभी कोई जाता है या तो उसे कोई कष्ट हो या अपने बात की कोई स्वीकृति दिलानी हो, तो कोप भवन में जाकर अपनी बात की पुष्टि करवाई जाती है। लेकिन आज महारानी के जीवन में किस बात का कष्ट है, किस बात की अपूर्ति है जो महारानी आज केकई कोप भवन में गई है? फिर भी चलना चाहिए, क्योंकि आज ये चलते हैं सच्चे वीर, मगर ये झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। फिर भी चलना चाहिए। अब कोप भवन की ओर, कारण क्या है जाकर ही पता चलेगा। देख रहा हूं महारानी केकई भूमि में ही सहन कर रही है, मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हैं, रेशमी मखमली वस्त्रों का परित्याग कर चुकी है। क्यों ना हो, हे गजगामिनी, हे पिगबैनी महारानी, अरे महारानी इस प्रकार से रूठी हैं हमसे। जब भी हम तुम्हारे समीप आया करते थे, तुम कंचन थाल में पुष्पों के हार से दीप प्रज्वलित करके हमारी आरती उतारा करती थी, हमारा स्वागत किया करती थी। लेकिन आज इस प्रकार से बैठी हो, क्या बात है महारानी? महारानी का क्रोध आ जाती है। इस प्रकार से रूठी हो, तुम्हारे रूठने का कारण मैं नहीं जानता। जब तक कहोगी नहीं हम जानेंगे कैसे? आखिर क्या बात है, हमसे क्यों रूठी हो? महारानी इधर देखो, अरे आज नागिन की तरह फुंकार लगा रही हो, हमसे बात नहीं कर रही। हम तुम्हारे क्रोध को जानेंगे कैसे कि आखिर कौन सी बात है? महारानी क्यों रूठी? अरे वाह, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी? तू मुझसे प्यार है ओ रानी, तू मुझसे प्यार है। क्या बात है? क्यों रूठी रानी मेरी महारानी? तू मुझसे प्यार है वो रानी, तू मुझसे प्यार है। अनिहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा। महारानी इधर आओ। अनिहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमु चालीहा। इस संसार में किसके दो शीश हो गए? कौन है वो यमराज? किसको चाहते हैं, किसके प्राणों का बलिदान चाहते हैं? हमसे कहो। अनिहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमु चालीहा। क्योंकि पूछे तुमसे प्यारा
अनिहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, अनिहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही चमचारी। किसके दोषी हो गए? केवल इतना ही नहीं, सकहूं तोरे यारी अमिरहु मारी, कहा की बपु देऊ नारी नारी। इन मनुष्यों की गिनती नहीं है महारानी, तुम्हारा शत्रु यदि अमर हो तो उसे भी मार सकता हूं। हाँ भाई, मुझे तुमसे, मुझे तुमसे, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ नारी तुमसे। महारानी, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, जब तक आप हमसे कहेंगी नहीं हम तुम्हारे दुख का कारण नहीं जान सकेंगे, तुम्हारे रूठने का कारण नहीं जान सकेंगे, फिर बात कैसे बनेगी? रानी रानी है क्या ये ढंग बेढंगा आज क्यों है? बेबक फूल से ये मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आँखों ने हो वो त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जीभ्या कड़वा बोली हो वो जीभ्या कटवा दूंगा मैं, जो जीभ्या कड़वा। ये लटके मोती, ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? वो मन मार मार क्यों मचीला है? ये पड़ गई मांग क्या उलझन में, काकुल का रंग बदलता है, पड़ गई मांग क्या। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, पल पल है, पल पल है, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है, जो तुम्हें। हाँ महारानी, इसलिए मेरा हृदय कह रहा है, अभी उठो सोलह श्रृंगार करो,
क्यों धूल दूषित हो रानी, क्या संकट है क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है मांगो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। रानी महाराज चले जाओ मेरे पास से, चले जाओ जहां से आए हो, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। चले जाओ मेरे पास से, मुझे अकेला ही रहने दो महाराज। नहीं महारानी, क्या कह रही हो? चले जाओ मेरे पास से, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ। चले जाओ उसी सौत के पास। सौत? हाँ, कौन सी सौत? उसी कौशल्या के पास। अरे मेरे पास क्यों चले आए आप? मैं कौन हूँ तुम्हारी? अरे तुम भी तो हमारी मैं रानी तुम्हारी हो। कोई नहीं हूँ महाराज, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। और पिया वो पिया तुम हमारे पिया। तुम कह रही थी कोई नहीं हो, चले जाओ, तो हम जा रहे थे, फिर कह रही हो पिया। हाँ, और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और हमारे पिया, और हट जाओ क्या? और चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, कहीं मानो न ऐसे रिश्ता वो प्रिया, कहीं मानो न ऐसे रिश्ता वो प्रिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हटी जाओ चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, कहीं मानो न ऐसे सब वो प्रिया, कहीं मानो न ऐसे सब वो प्रिया। और महाराज करी सौतन संग प्रीत अब मोसे अनदीप, उस कौशल्या से प्रीत कर रहे हो महाराज, मुझसे अनदीप कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? नहीं महारानी, ऐसा नहीं है। मुझे उनसे भी प्रेम और तुमसे भी प्रीत, हाँ तुमसे भी प्रीत, मुझे तुमसे भी प्रीत। वो करी सौतन संग प्रीत अब मोसे अनदीप, मुझे उनसे भी प्रेम और तुमसे भी प्रीत। ना नाहक में हमरो भलाव ना जिया, ना नाहक में हमरो भलाव ना जिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो। प्रिया वो हमारी प्रिया, हाँ हमारी प्रिया, कहीं मानो न ऐसे सब प्रिया, कहीं मानो न ऐसे सब प्रिया, कहीं मानो न ऐसे सब प्रिया। इसीलिए महाराज कह रही हूँ, चले जाओ मेरे पास से, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। ये कह रही हो कि डांट रही हो? मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, तो आराम से कहो। और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो कि मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, मैं बातों से मनाने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसका, और इस जग में कौन अब हुआ किसका,
सब मैं देखे की चाहते है वही तुम्हारी और प्यार पिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी और वो जान मांग पर मिलती है, वाह बिनो मांगे मोती मिलते हैं, बिनो मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख मिलती है, बिनो मांगे मोती। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा, बिखरे बालों को मांग सदा, हाथों से बंधवा देती है, बिखरे बालों को मांग सदा। मांग मांग पे तुम कह दिया कबहु देहु न लेऊ, देन कहे वरदान दुई, देन कहे वरदान दुई, दे पावाओ संदेह। अब बात समझ में आई कि तुम रूठी क्यों। इतनी देर से हम तुम्हें मना रहे थे, तुमसे पूछ रहे थे, आपने बताया नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि तुम दो वरदानों के चक्कर में हमसे रूठी हो। महारानी, ये मांगने का क्रम नहीं है, ना ऐसे मांगा जाता है ना ऐसे दिया जाता है। बात दो वरदानों की है। सुनो पहले, यदि बात दो वरदानों की है, तुम कह रही हो मांग मांग, तुम देखो ये भी तुम्हारे साथ में है क्या? तुम कह रही हो मांग मांग, तुम कहो प्रिय कबहु न लेव न देव। महारानी, इसमें दोष हमारा नहीं है। हम तुमसे सदैव कहते रहे हैं मांगो मांगो, आपने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। रानी, हम तो वो हैं, क्या तुम हमें नहीं जानती? ये गर्जे तो वती बरसे न बूंद, धोखा ये बस मेघों में है, जो कहा कहा सो किया किया बस एक बात मर्दों में है। महारानी, दुई के चार मांग पर ले हूं, पर झूठा हम ही दोष जन देहु, आप हमें झूठा दोष ना दे। क्योंकि महारानी, ये दो बार हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप कुछ मांगना चाहती हैं तो दो के बदले में 10 मांग ले, 20 मांग ले, लेकिन ऐसे नहीं। आपने मांगे नहीं, हमने दिए नहीं, आज को भवन में आ गई हो। प्रातः होते ही अयोध्या में इतने बड़े कार्य को करना है, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए महारानी जी, तुम मांगो अपने वरदान, हमसे मांगो। महाराज, तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, भगवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्रण वीर कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, ना मैं क्रोध कर रही हूँ ना मैं आपका अपमान कर रही हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपवास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है राजा जी, मुझे तो पुरुषों पर विश्वास नहीं। पर विश्वास नहीं है महारानी? बिल्कुल नहीं। इस संसार में कह रही हो हम क्रोध नहीं कर रहे, अपमान नहीं कर रहे। इससे ज्यादा अपमान इस संसार में एक पति का और नहीं हो सकता कि एक पत्नी को विश्वास नहीं है। और जहां विश्वास नहीं है वहां पर कैसा सम्मान? कोई सम्मान नहीं आप हमारा कर रही। आप क्रोध के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि को भ्रमित कर रही हैं, भ्रमित हो चुकी है, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। महारानी, क्या तुम हमें नहीं जानती? हम वही क्षत्रिय हैं, सूरवंशी हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महारानी, हम अपने वचनों के लिए अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन अपने वचनों को नहीं टालते। तुम अपने हमसे वरदान मांगो। महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं आप, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मैं बहकने वाली नहीं, मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी,
सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। और यदि राम की सौगंध नहीं खाए तो मुझे विश्वास नहीं होगा। विश्वास नहीं बिल्कुल होगा नहीं। तो महारानी ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जावे, पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। साक्षी है ये आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की। लिखाता हूँ तेरे सामने सौगंध में अपने राम की, सौगंध में अपने राम की, सौगंध में अपने। मुझे विश्वास हो गया महाराज। हो गया बिल्कुल। मांगो फिर। मांगो। और लो सुनो प्राणपत और प्राणनाथ, और वो था जो मांगती हो कौशल्या नंदन के बदले निज सुति को राज मांगती हो। अपने बेटा भट्ट के लिए कहती हूँ महाराज। आज इस संसार को तुमने अपना और पराया महारानी दिखा दिया। अपने और पराये की परिभाषा इस संसार को तुमने बता दी। यद्यपि मेरे हृदय में कोई ऐसे विचार नहीं थे। मैं बड़ छोट विचार कर करत रहूं नृपनीति, क्योंकि हमारे वंश की रीति है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। हमारे वंश में जो बड़ा होता है वो राजा बनता है, जो छोटा होता है वो सेवा करता है। हम ऐसा देखते चले आ रहे हैं। वैसा ही हमने सोचा था, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। मैं समझ गया तुम्हारे हृदय में अपना और पराया का भाव आ चुका है। तो तुम्हारा पुत्र ही यदि राजा बन जाए मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैंने तुम्हारा पहला वरदान तुम्हें दिया, दूसरा भी अपना मान। सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, तो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सत्य विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा राजा जो राम हो रहा है, अब नहीं होगा। वो राजा नहीं, उदासी है। क्या कह रही हो महारानी? जी महाराज, उदासी? वो राजा नहीं, उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी है। नहीं तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। नहीं महारानी, हाथे मुंदे दोइलो तन्नो धरे सोचे लगा के जग सोचन। मोर मनोरथ सुतर फूला। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष ये पुष्पित और फलित होने वाला था, लेकिन आज तुमने उस मेरे कल्प वृक्ष को उखाड़ कर ही फेंक देने का प्रयास महारानी। आज राजा दशरथ नारी के जाल में फंस गया। मैंने तुम्हारा कहा मानकर बहुत अनुचित किया महारानी। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, नारी के विश्वास में पड़कर मैंने अपने हाथों अपने जीवन में अपनी अयोध्या में आग लगा दी महारानी। मेरी ओर देखकर केवल एक बार ये कह दो कि महाराज मैं तुमसे हास्य कर रही थी। मैंने वैसे भी तुम्हें तुम्हारा पहला वरदान दे दिया है। तुम कहो तो मैं अपने राम को लेकर इस अयोध्या से चला जाऊंगा महारानी। मुझे राम से दूर मत करो, क्योंकि राम मेरे जीवन में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से इस संसार में यह मछली जल के बिन नहीं रह सकती। वह मणिधारी सर्प अपनी बिना मणि के नहीं रह सकता। वह मृग बिना कस्तूरी के जीवित नहीं रहता महारानी। वैसे ही मैं इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि जीवन मोर राम अधीना। मेरा जीवन राम के अधीन है। यदि राम मेरे जीवन से चला गया तो महारानी मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। तुम भले ही मेरी अयोध्या को मांग लो महारानी, वैसे भी
मेरे तो पुत्र ही सब कुछ है, बाकी प्रजा ये सब तेरे बस में है महारानी। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में दोष हो गया कि राम और भरत में अंतर समझ रही हो महारानी। मेरे हृदय में ऐसा नहीं था। सभी पुत्र पिता को है समान, तू भी यही बात जानती है राम भरत मुझे को वैसे वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है वह हुआ नहीं है, भार मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। परिराम बनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। महारानी रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़ कर वो पैर तेरे बस इतनी भीख चाहता है। महाराज तपसी बनकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए बेटा राम मेरा। महाराज आपसे मैंने 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में तुमने मुझे अपने भरत के लिए मैंने ये राज मांगा, युद्ध का आपने स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने आपसे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, आप युद्ध करने लगे। महाराज 2 वर्ष जो मैंने मांगे हैं, 2 वर्ष जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। मेरे पास उपाय भी है महाराज। अवश्य वो उपाय मुझे बतलाओ महारानी, जिससे तुम्हारा वरदान भी तुम्हें मिल जाए और मेरा राम मेरे नेत्रों से दूर ना हो। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान नहीं। खामोश हो जा महारानी। ए नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। अरे हम सूरवंश की चादर में वो कालिमा नहीं आने देंगे। अरे सुनती है, सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। इसलिए रानी रानी आंचल पसार, ये कर्जा ले और दान भी ले, ये राज भी ले और वो ताज भी ले, इस राजा दशरथ के प्राण भी ले। राम राम